हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों सेकंड बैच है आज आपका। फर्स्ट बैच में आपने एक्सरसाइज 1.1 के सारे रूल पढ़े थे। ये आज जो मेन एक्सरसाइज में पार्ट्स है ना बेटा, उसमें हमें एक तो स्केल की आवश्यकता होगी, तो एक आपके पास स्केल होना चाहिए। छोटा स्केल है तो छोटे स्केल से भी काम चल जाएगा, तो आप ये जरूर रख लें अपने पास क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक आप देखिए कंपास और जो पेंसिल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये पहले आप रख लो, ठीक है। क्योंकि जो इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है वो यही है कि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जब तक आप इन सबको अरेंजमेंट करते हो, मैं ये छोटा सा क्वेश्चन पहला और दूसरा करा देता हूं। और इसका संबंध पिछले वाले वीडियो से है जो मैंने आपको कल बताया था ना, नंबर सिस्टम में सारे रूल्स बताए थे। तो अगर वो रूल्स याद है तो आप ये क्वेश्चन अपने आप ही कर सकते हो। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। एवरी इरेशनल नंबर, मैंने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। बेटा मैंने अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताई थी पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में, वहां जाके आप चेक कर लेना। कह रहे एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रियल नंबर में सब कुछ आता है। सो सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो एक रियल नंबर के ही पार्ट्स होते हैं। तो इसका आंसर बेटा ट्रू लिखेंगे आप। हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। सत्य है ये। रीजन पूछे तो आप ये बता सकते हो कि सभी अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या का ही एक भाग होता है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक भाग होता है। रीजन पूछे, नॉर्मली पूछते नहीं है क्योंकि एक नंबर में आता है। तो ट्रू फॉल्स में आप याद रखिए कि इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर का एक पार्ट होता है। तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन जब हम बनाते हैं, आपने 8th क्लास में भी नंबर लाइन बनाया होगा ऐसे करके, 0 1 2 3 -1 -2 बनाया था ना बेटा, ये बनाया था ना आपने। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। क्या सारे के सारे जो नंबर लाइन पे हम लिखते हैं वो सब अंडर रूट में होते हैं क्या? तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ऐसा तो नहीं है ना, नंबर लाइन पे हम 1 को भी दिखा सकते हैं, 2 को भी दिखा सकते हैं, 3 को भी दिखा सकते हैं, अंडर रूट 3 को भी दिखा सकते हैं, 4 को, सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। सारे के सारे जो नंबर लाइन होते हैं उस पर क्या केवल अंडर रूट ही आते हैं? ऐसा तो नहीं होता, अंडर रूट के अलावा बहुत सारी चीज आती है। इसलिए ये जो आंसर आएगा ये फॉल्स आएगा, ये असत्य होगा। पहले सत्य था, दूसरा असत्य था। रीजन दे सकते हो, जैसे 2 लिख दो। 2 भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है, अंडर रूट 2 भी रिप्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए ये फॉल्स कह रहा है। थर्ड पार्ट देखो, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। नहीं, ये फॉल्स है बेटा। ये क्या है? ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था रियल नंबर बहुत बड़ा है, रियल नंबर बहुत बड़ा होता है, इरेशनल नंबर उसका एक पार्ट होता है। तो कह रहा है सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं, ये फॉल्स है। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। हिंदी में देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आंसर लिखोगे असत्य, ऐसा नहीं है बेटा। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या बहुत बड़ा होता है, अपरिमेय संख्या उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके बाद अपने मेन क्वेश्चन पाएंगे। मेन क्वेश्चन है अंडर रूट वाला, तो ये आपको जल्दी से करवा देता हूं, खत्म कराता हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे बेटा, वो है मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, हमें उसकी तैयारी करनी है आज उसी के लिए आया हूं मैं, ठीक है। तो सारे के सारे ले आए प्रकार बेटा, प्रकार तैयार है सबका, और पेंसिल वो लगा लो, ठीक है, ओके। आइए देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर उनको अंडर रूट से बाहर निकाल दे, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इन सब के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो कह रहा है कि सबके सब इरेशनल होते हैं। आंसर लिखोगे फॉल्स, ऐसा नहीं है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? आप रीजन दे दोगे। रीजन क्या दोगे? अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, आंसर क्या आएगा? 2, और ये एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, जो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे। प्रकार पेंसिल आप तैयार रखना, नोट डाउन करो पहले। चलिए बेटा, अब आते हैं अपने इस एक्सरसाइज के मेन पार्ट पे, ठीक है। मैं अब आपको सिखाऊंगा कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अंडर रूट में कोई भी नंबर आ जाए उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इस प्रकार से सीखना है
कि केवल √5 जो आपके बुक में है, केवल ये नहीं सीखना, मैं आपको बहुत सारे सिखाऊंगा आज, बहुत सारे आज सीख लो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, एक आपके पास स्केल चाहिए, ठीक है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, स्केल में 2 पार्ट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें जो छोटे छोटे पास वाले 1 2 3 15 तक लिखा हुआ है ना, ये सेंटीमीटर होता है, जबकि दूसरी तरफ जो दूर दूर है वो इंच होता है। तो हमें इंच वाला लेके चलना है। अब इंच वाला क्यों लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुने, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लेना जो बात नहीं समझ में आए। इसमें क्या है कि इंच वाले अगर आप लोगे तो उसको कॉपी पे रिप्रेजेंट करना आसान पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। आप इंच वाला हिस्सा लेके चलना, सेंटीमीटर लोगे कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में मुझे मत कहना कि ऐसा हो गया। इंच वाला लेके चलो। इसमें देखो 6 इंच होते हैं केवल एक स्केल में, इसमें जो है 6 इंच हो सकते हैं छोटे वाले स्केल में, ठीक है। तो इंच वाला लेके चलना। अब कैसे करते हैं ये आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए बच्चों, हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है √5 को ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले मैं वही लेके चल रहा हूं जो आपके बुक में है। √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। बिल्कुल आराम से, तसल्ली से पढ़ना है बेटा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। समस्या हो दोबारा पूछ लेना, कोई समस्या हो तो, ठीक है। सबसे पहले पेज के बीचों बीच एक लाइन खींचो, पेज के बीचों बीच एक लाइन खींचो, खींच ली। पेज के बीचों बीच क्या करोगे, सबसे पहले एक पेज के बीचों बीच सबसे पहले एक लाइन खींच लो, ठीक है जी। उसके बाद आप उसे 0, एक कहीं पे भी 0 ले लो, 1 इंच का गैप रहना। कितना इंच गैप, 1 इंच का गैप रखना। आपको याद रखना, इंच का गैप लेना है, इससे आसान होगा प्रेजेंट करना। ले तो आप सेंटीमीटर भी सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है, इसलिए इंच में दिक्कत नहीं आती। 0, 1 इंच के बाद 1 लिख लो, 1 इंच के बाद 2 लिख दो, 1 इंच के बाद 3 लिख दो, 1 इंच के बाद 4 लिख दो, 1 इंच के बाद 5 लिख दो। जितना आप आए, हो सकता है आपके 4, 5 या 6 भी आ जाए, जितना आपकी कॉपी में आए आप उतना इंच तक लिख लो, 1 इंच का गैप लेकर। 0 पहले कहीं भी लगा दो, उसके बाद 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, जितना आप आए आप लगा देना। जरूरी कि 5 तक लिखो, 4 तक भी, 3 तक भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब देखो, हमें दिखाना है √5 का। √5 को दिखाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4। और ये 4 के बाद है, 4 के बाद आता है 5। 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 4 के बाद आ रहा है 5। तो इस बार जो √5 बनेगा वो 2 पर बनेगा। सर जी 2 पर क्यों बनेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर, भाई एक बात ये देख लो ना, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, नहीं होगी। √4 की वैल्यू 2 होती है तो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ और होगा ना, तो कहां पे बनेगा, 2 पे बनेगा। क्लियर है। पहले 2 पे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 है तो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम 2 पर बनाएंगे। 2 पर कैसे बनाएंगे, सुनिए। प्रकार और पेंसिल, आपका कंपास और पेंसिल तैयार होना चाहिए। आप कंपास को 2 पर रखो। किस पर रख लो, 2 पे रखना है। किस पर रखना है, 2 पर। 2 पर रख लो। मैंने भी रख लिया, देखो मेरा हाथ ही प्रकार है, मैंने 2 पे रख लिया। 2 पे रख के एक सेमी सर्कल बना दो। 2 पे रख के क्या बनाया बेटा, सेमी सर्कल। 2 पे रख के क्या बनाया, कितना भी प्रकार खोल लो, कोई समस्या नहीं है। प्रकार ज्यादा कम जितना आप खोलो कोई समस्या नहीं है, एवरेज रखो ना, ज्यादा ना कम। 2 पे रख के सेमी सर्कल बना लो, बना लिया। 2 पे रख के एक सेमी सर्कल बना लो, बना लिया बेटा। जो आपने अभी 2 पे रख के बनाया था, जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यहां पे पहला आर्क लगाओ। जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से पहला आर्क लगाओ बेटा, और पहले पे रख के दूसरा आर्क लगाओ बेटा। जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से पहला आर्क, पहले पे रख के दूसरा आर्क लगा लिया, शाबाश। अब पहले पे रख के पहला आर्क, दूसरे पे रख के दूसरा आर्क। दोबारा शुरू से बता देता हूं। 2 पे प्रकार रखना है, 2 पे प्रकार रख के क्या बनाया हमने, सेमी सर्कल बनाया, ठीक है। वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना जो चीज समझ में नहीं आए। स्टार्टिंग पे रख के पहला आर्क, पहले पे रख के दूसरा आर्क, पहले पे रख के पहला आर्क, दूसरे पे रख के दूसरा आर्क। ये आपको कुछ याद है कितने का एंगल है, ये बेटा आपने बना दिया 90 का एंगल, 90 का एंगल बना दिया आपने। मैं आपको पहली बता देता तो आप करने लग जाते, मैं तब देखता कौन फिर।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया यहां पे बनाना होता है 90 डिग्री का एंगल। कितने का एंगल बनाओगे? 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है जी। अब जो 90 डिग्री का एंगल बनाया उसे सीधी लाइन में खींच दो। आप सीधी लाइन खींच दो। जो 90 डिग्री का एंगल बनाया सीधी लाइन खींच दो। खींच दिया आपने। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए 2 पर क्यों बनाया मैं रीजन आपको बता चुका हूं। 2 पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हाँ जी 2 पर बना दो। अब बेटा 1 इंच फिर से लेना है। कितना इंच लेना है? 1 इंच, 1 इंच फिर से लेना है। क्यों लेना है अभी रीजन मैं बताऊंगा। 2 पर रखो स्केल को, ऐसे ऐसे रख लो स्केल को ऐसे रख लो, ऐसे रख लो बेटा स्केल को। और 1 इंच कहीं भी आए घबराना मत, 1 इंच जहां भी आए वहां पे निशान लगा दो। मान लो मेरा 1 इंच यहां आ रहा है, मैं यहां निशान लगा दूंगा। अब ये मत कहना सर जी मेरा तो सर जी इसके ऊपर आ रहा है, आपका यहीं आ रहा। अरे भाई इससे क्या मतलब है तुझे? मैंने प्रकार कुछ और खोला था बेटा, आपने प्रकार कुछ और खोला है। मैंने कहा ना परेशान नहीं होना, जो कहता जा रहा हूं उसको उसके फ्लो में चलते जाओ। यहां पर रखा अपना स्केल, 1 इंच का गैप ले लो। कितना इंच होना चाहिए? स्केल से 1 इंच नापना है। 1 इंच का गैप होना चाहिए। यहां 1 इंच का निशान लगा ले सबने। इसको मिला देंगे 0 से। किससे मिलाओगे बेटा? 0 से मिलाओ। 0 से मिलाओ उसको। जो आपने 1 इंच लिया था उसको 0 से मिला दोगे। किससे मिला दोगे बेटा? 0 से मिला दोगे। मिला दिया आपने। अब यहां पे प्रकार और यहां पर पेंसिल। यहां पे क्या रखोगे? प्रकार। यहां पे क्या रखोगे? पेंसिल। यहां पे आपको कंपास रखना है। कंपास रखना है यहां पर। यहां पे कंपास रखना है बेटा और यहां पर पेंसिल रखना है। यहां क्या रखोगे बेटा? कंपास और यहां पेंसिल। तो मान लो ये मेरा कंपास है और ये मेरी पेंसिल है। इसे घुमा दो, ये ऐसे घुमा दो इसको। ये जो वैल्यू आ गई ये √5 की वैल्यू कहलाती है। समझ में आया मैंने क्या करा? क्लियर? सबसे पहले स्टार्टिंग एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले क्या करा? एक लाइन खींची, ठीक है, कहीं पे भी 0 लगा दिया। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। सर जी हम तो सेंटीमीटर में ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट है ये तो। इंच ले लो, सेंटीमीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, प्रकार भी तो चाहिए ना इतना बड़ा। इंच क्या है? एवरेज होता है, इसलिए मैं इंच लेके चल रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप जो अच्छा लगे वो ले लेना। तो 1 इंच का गैप ले लिया आपने। अब √4 की वैल्यू 2 होती है तो √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा। इसलिए 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है। 2 पे प्रकार रखेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। स्टार्टिंग में रख के पहला आर्क, पहले पे रख के दूसरा आर्क, फिर पहले पे रख के पहला आर्क, दूसरे पे रख के दूसरा आर्क। सीधी लाइन खींच दो, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। फिर जो 2 पे आपने लाइन खींची है वहां पे लेना 1 इंच। कितना लोगे बेटा? 1 इंच। और उसे किससे मिला दोगे? 0 से। कहां मिलाओगे? हाँ वेरी गुड, 0 से मिला देंगे। अब बताओ उसके बाद क्या बताया था? प्रकार कहां रखोगे? 0 पे। प्रकार रखेंगे 0 पे। ये रखा प्रकार, ये आ गया प्रकार 0 पे। 0 पे रखना प्रकार। ये प्रकार को कहां रखोगे? 0 पे, नीडल को। और पेंसिल को रखना है यहां पर टॉप पे। तो ये प्रकार, ये समझो प्रकार है और ये समझो पेंसिल है। तो ये प्रकार और ये पेंसिल, और इसे घुमा दो, ये बन गया √5 का। क्लियर हो गया? लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ बच रहा है इसमें। ये सब होने के बाद आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। हिंदी में लिखोगे, अगर आप हिंदी माध्यम हो तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, ये आपने क्लास 8th में इसके फॉर्मूले पढ़ोगे बेटा। देखो ये देखो, इधर इनके नाम डाल दो। इसका नाम लिख लो A, इसका नाम लिख लो B, इसका नाम लिख लो C। A B C, दोबारा बोलो। A, ये B, जहां 2 था वहां B, और ऊपर C। तो जो 90 के सामने होता है उसका स्क्वायर पहले आएगा, AC का स्क्वायर। जो 90 के सामने है AC, इसका स्क्वायर आएगा। और इक्वल टू में क्या क्या आएगा? ए, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन का नाम क्या है? AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर लाइन आती है, परपेंडिकुलर का क्या नाम है? BC का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर होता है इसे आप अंडर में लिखोगे। यहां स्क्वायर की जगह यहां क्या लिखोगे? अंडर। दोबारा बता देता हूं, 90 के सामने कौन है? AC, तो AC। फिर क्या लिखोगे? नीचे वाली लाइन AB, तो AB का स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे? BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल। अब सिंपल, दिमाग ठंडा। इधर देखो क्या लिखा बेटा? AB। बताओ AB कितना है? AB कितना है? 2 है ना AB। देखो AB 2 है।
अब आपने क्या देखा, ए सी 90 के सामने पहले ये आया, फिर ए बी ये आ गया, बी सी ये आ गया। अब बताओ ए बी कितना बेटा, ए बी है 2, देखो 1 और 1 ये ना 2, ए बी है 2, तो बताओ बेटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और बी सी कितना लिया था आपने, याद करो बी सी कितना इंच लिया था। शाबाश बच्चे ने सही बोला, देखो 1732 बच्चे बैठे हो यहाँ और एक बच्चे ने आंसर दिया तुरंत। बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, लाइव पढ़ रहे हो आप लोग। आपने बीसी कितना लिया था बेटा 1 इंच, 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ गया, और ये कितना आ गया बेटा √5। तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। पहले हमने प्रेजेंट करा, फिर इसको वेरिफिकेशन किया। हम इतने पर नहीं रुकेंगे, ये नहीं जी बुक का क्वेश्चन खत्म हो गया सर जी राम राम नमस्ते और जी चले हम अपने घर, नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुको, खत्म नहीं हुआ क्लास। मान लो मैं कहता हूं जी √2 को रिप्रेजेंट करो, किसको रिप्रेजेंट करो √2 को। तो देखो बेटा √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे छोड़ दो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी अब मुझे। √2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भाई साहब। तो √2 के लिए तैयार हो जाओ। एक बात बताओ, √1 की वैल्यू 1 होती है, √1 की वैल्यू 1 होती है, तो √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होगी ना। √1 की वैल्यू 1 है तो √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होगी, तो मैं 1 पे रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, यही तो सोच। अच्छा बताओ √10 कहां रिप्रेजेंट होगा, कोई बच्चा √10 कहां होगा। हाँ कितना पढ़े, अरे भाई साहब देखो क्या बोला बच्चे ने, उसने बोला कि सर जी √9 की वैल्यू 3 होती है, हमने 8th क्लास में पढ़ा था। √9 की वैल्यू 3 होती है तो √10 की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होगा ना भाई, तो इसलिए 3 पर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा अब चलो, अच्छा दिमाग है तो अब बताओ जरा, मैं भी आज चेक कर लूं तुम्हारा दिमाग। अच्छा बताओ √26 कहां आएगा, ऐसा 5 में, वेरी गुड, तो सारे 60-70 बच्चों ने एक साथ आंसर दे दिया, वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ √25 की वैल्यू 5 होती है तो √26 की वैल्यू 5 पॉइंट कुछ होगा ना बेटा, तो 5 पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा दिमाग में आया, किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो लास्ट पूछता हूं, √101, 101 कहां रिप्रेजेंट होगा, वेरी गुड, किस पे होगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इसे 10 पे रिप्रेजेंट करेंगे। 100 है ना, 10 का होता है ना, तो 101 10 पॉइंट समथिंग। तो हमें इतना नहीं जाना, हम तो अपने √2 पे आते हैं, हम तो गरीब हैं, बिल्कुल छोटे नंबरों पे सॉल्व करेंगे, इतना ही आता है एग्जाम में। तो √2 देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, यहां लिखोगे 0, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, बहुत है इतना, ठीक है, ले लिया आपने। अब आपने क्या कहा था 1 पॉइंट समथिंग, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1 पर क्या करोगे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, आता है बनाना। 1 पर रखोगे कंपास, ये घुमा दिया, यहां पर रख के पहला आर्क, यहां रख के दूसरा आर्क, यहां रख के पहला आर्क, यहां रख के दूसरा आर्क, ये बना दोगे सीधी लाइन 1 पे, बना दिया आपने। अब ये कितना होना चाहिए 1 इंच, तो 1 इंच पे निशान लगा लो, 1 इंच जहां भी आया, जरूरी है 1 इंच यहां है, यहां भी आ सकता है 1 इंच, यहां भी आ सकता है 1 इंच, यहां अपने स्केल के हिसाब से। 1 इंच मेरा यहां रहा, मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया, इसको किससे मिला दूंगा 0 से मिला दूंगा, जैसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में मिलाया था, स्केल से मिलाना सब कुछ, 0 से मिला दूंगा। किससे मिला दिया आपने 0 से। अब बताओ प्रकार कहां, कंपास कहां रखोगे 0 पे, और पेंसिल कहां रखोगे टॉप पे, तो यहां प्रकार और यहां पेंसिल, यहां रखेंगे कंपास, यहां क्या रखेंगे कंपास, और यहां पेंसिल, तो ये कंपास है और ये पेंसिल है, तो ये कंपास और ये पेंसिल, ये आ गई आपकी वैल्यू √2। समझ में आ गया। अब फिर वही नाम दे दो, इसका नाम क्या रखा था ABC, ABC, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला हर बार सेम लगाना आपको, टेंशन नहीं लेनी, बस ये चेंज हो जाएगा। चलिए आइए मैं आपको वैल्यू बताता हूं, इसी में रिप्रेजेंट करता तो सारी वैल्यू। ए बी, अब आपने ए बी कितना लिया, ए बी कितना बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और बताओ बी सी कितना लिया आपने, बी सी भी आपने लिया 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 और 1 √2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, इसी में एक चीज पूछ लेता हूं कल को कि बेटा मुझे √10 का आंसर बता दे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना √10 का कहां से होगा। तो √10 की जो वैल्यू होगी वो 3 पॉइंट कुछ होगा, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट कुछ होगा, तो कहां पर रिप्रेजेंट करोगे, यही चीज आप क्या करोगे 3 पे रिप्रेजेंट कर दोगे, 3 पे रिप्रेजेंट होगा, 3 पे 90 डिग्री का पहला दूसरा 90 डिग्री का आप एंगल बना लोगे, 1 इंच का निशान लगा लोगे, 0 से मिला दोगे, यहां प्रकार यहां पेंसिल, इसे घुमा दोगे, ये √10 हो गया। फिर इसका नाम डालोगे ए, इसका नाम डालोगे बी, इसका नाम सी, फॉर्मूला यही रहेगा। नीचे आपने कितना लिया 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहां 1 होगा, 9 और 10, देखिए सिंपल। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आया बेटा तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई चीज समझ नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, फिर भी कोई डाउट्स हो
तो मुझसे पूछ लेना। मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम ये तक सिखाऊंगा कि √6 कैसे बनाते हैं, √3 कैसे बनाते हैं, √13 कैसे बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। पहले आज ये नोट कर लो।